श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। तो आज है तीसरा दिन सावन का और हमारे नियम का भी। पार्थिव शिवलिंग का उपाय और जो नियम हम कर रहे हैं मनोकामना पूर्ति के लिए, वही हम आज आपको बता रहे हैं। आज एक आपको उपाय का वर्णन करेंगे और वो उपाय है, जब आप पार्थिव शिवलिंग बनाएं तो उस मिट्टी में एक वस्तु डाल दे। और वो वस्तु कौन सी है आप देख सकते हैं। मिट्टी के अंदर हमको डालना है गाय का दूध। अब ये गाय का दूध क्यों डालना है? यदि 20 वर्ष, 30 वर्ष, 15 वर्ष, 10 वर्ष या 1 वर्ष से लेकर 20-30 वर्ष हो चुके हैं, कई साल गुजर चुके हैं, आप प्रयास कर रहे हो, बहुत प्रयास कर रहे हो, पर आपको संतान प्राप्त नहीं हो रही, तो गुरुजी ने ये विशेष उपाय का वर्णन किया था। गुरुजी ने कहा था कि जब आप पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करो, पार्थिव शिवलिंग बनाओ, तब आप उस पार्थिव शिवलिंग में 3 वस्तु, कोई भी एक 3 में से डाल लेना, या तो गाय का घी, गाय का दूध या फिर गाय का मक्खन, यानी दूध से निर्मित मक्खन। अब मक्खन और घी आपको जल्दी ना मिले, दूध हमको जल्दी से मिल जाता है, तो आपको गाय का दूध उस पार्थिव शिवलिंग में मिला लेना है, मिट्टी में मिला लेना है। पार्थिव शिवलिंग की मिट्टी में गाय का दूध मिला लेना है और दूध मिलाकर शिवलिंग को बनाना है, यानी शिवलिंग तैयार करना है। शिवलिंग बनाने के बाद में आपको शिवलिंग की पूजन अर्चना करनी है। और ये कार्य तो गुरुजी ने कहा था कि जो 12 महीने की 12 शिवरात्रि आती है, उन 12 शिवरात्रियों को करना है। पर यदि आप पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर रहे हो और संतान प्राप्ति की आपकी इच्छा है, तो आप जरूर प्रयास कीजिए। सावन का आज तीसरा दिन ही है, दूसरा दिन ही है वैसे तो, पूर्णिमा से लेकर तीसरा दिन है, तो आप अभी भी सावन में 27 दिन बाकी है। यदि आपने ये नियम शुरू नहीं किया है तो आप शुरू कर सकते हैं। और जरूरी नहीं है जितना दूध हमने डाला है, यानी कि हमने आपको वीडियो में दिखाया है, जरूरी नहीं है इतना ही दूध डालें। आप केवल और केवल 2 बूंद दूध उस पार्थिव शिवलिंग में, पार्थिव शिवलिंग की मिट्टी में डाल सकते हैं। पार्थिव शिवलिंग की मिट्टी में 2 बूंद दूध डाल दीजिए केवल, और जल डालकर आप उस शिवलिंग का अच्छे से निर्माण कीजिए। निर्माण करने के बाद में, और जब आप दूध डालकर शिवलिंग का निर्माण कर रहे हो, तो बाबा से प्रार्थना जरूर करना कि हे भोलेनाथ, कई वर्ष बीत गए हैं, मेरी गोद अभी भी सूनी है, मुझ पर कृपा कीजिए और मेरी गोद को शीघ्र अतिशीघ्र भर दीजिए। सावन समाप्ति से पहले पहले मेरी सूनी गोद को भर दीजिए। मुझे मन वांछित संतान की प्राप्ति कराइए। जो भी आपकी मन की इच्छा है, जो भी आपकी कामना है, जो भी आपकी मन वांछित संतान है, उसकी कामना करके आप उस शिवलिंग का निर्माण कीजिए। निर्माण करने के बाद में आपको पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करने के बाद पूजन अर्चना करनी है। ठीक वैसे ही पूजन अर्चना करनी है जैसे आप करते हुए आ रहे हो। 2 दिन 3 दिन आपने करी है, नहीं करी तो जैसे आप वीडियो में हम आपको दिखा रहे हैं वैसे ही पूजन अर्चना कीजिए। यदि अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें अधिक से अधिक लोगों के पास, ताकि लोगों को ये पार्थिव शिवलिंग की पूजा, लोग पार्थिव शिवलिंग की पूजा देख सके। फिर आपको क्या करना है, शिवलिंग का आपने निर्माण करा, अभिषेक करना है बाबा का। अभिषेक करने के बाद में फिर आपको एक मूली का धागा भगवान शंकर को पहनाना, यानी कि मूली का धागा समर्पित करना है। ये मूली का धागा क्यों समर्पित किया जाता है? ये समर्पित किया जाता है जब हम भगवान शंकर को नहलाते हैं तो वस्त्र स्वरूप मूली का धागा पहनाते हैं। फिर आपके पास जो भी वस्तुएं, वो सभी वस्तुएं समर्पित कीजिए भगवान शंकर के शिवलिंग पे। समर्पित करने के बाद में जो मीठे का प्रसाद है आपके पास में, वो मीठे का प्रसाद भगवान शंकर के सम्मुख में रखिए, बाबा को प्रार्थना कीजिए, भोग लगाइए और दीप प्रज्वलित कीजिए। यदि संतान कामना से आप ये उपाय कर रहे हैं तो लंबी बाती का दीप जरूर लगाइए एक, और गोल बाती का दीप भी लगाइए। जब दीप ठंडा हो जाए तो ठंडा होने के बाद में जल डालकर आपको वो पार्थिव शिवलिंग का विसर्जन कर देना है। पार्थिव शिवलिंग का विसर्जन कर दीजिए और फिर अगले दिन, यदि आपने सुबह किया है तो सुबह, नहीं तो शाम को की है पूजा, जब भी आपने पूजा की है तब आप इस पूजा को कीजिए और अपनी मनवांछित मनोकामना पूर्ण कीजिए।